students, a very good morning to dear students. We will study SST and we are going to start new chapter number 15 means of transport. तो आज हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि ट्रांसपोर्ट होता क्या है। तो आप जैसे जानते हैं ट्रांसपोर्ट क्या होता है। जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी साधन का यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लाइक दैट साइकिल है, बस है, ट्रक है, इन सब चीजों का हम लोग यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। We often travel from one place to another. For this, we use different types of vehicles. Vehicles that help us to travel and carry goods are called means of transport. हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट कहते हैं। We use different types of vehicle. Different types of के vehicles होते हैं। Vehicles that help us to travel and carry goods. जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं, सामान को ढोते हैं और यात्रियों को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंगिंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस नियरर टू ईच अदर। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। सिटीज के लिए, टाउन्स के लिए, शहर के लिए, कस्बों के लिए एंड गाँव के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, ट्रांसपोर्ट। अर्ली ह्यूमन ट्रेवल ऑन फुट। जो पुराने आदि मानव लोग थे तो वो लोग पहले क्या करते थे, पैदल चलते थे, ठीक है। लेटर दे इन्वेंटेड द व्हील एंड स्टार्टेड मेकिंग कार्स। बाद में व्हील का इन्वेंशन हुआ, व्हील का आविष्कार हुआ, जिससे क्या हुआ, दीज वर पुल्ड बाय एनिमल्स, हाउएवर दीज वर स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले क्या था, बहुत स्लो ट्रांसपोर्ट था, बहुत स्लो यातायात के साधन थे। टुडे वी हैव वेरी फास्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट which can cover long distance in very less time. आज क्या हो गया, आज के जनरेशन में क्या हो गया है, बहुत फास्ट ट्रांसपोर्ट हो गया। जैसे हम लोग ज्यादा डिस्टेंस, जैसे कि ज्यादा आस का डिस्टेंस रहता है तो वो कम आस में क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। बुलक कार्ट्स में बैलगाड़ियाँ, हॉर्स कार्ट्स घोड़ा गाड़ी, कैमल कार्ट्स ऊंट गाड़ी आर स्टिल यूज इन विलेजेस। ये सब कहाँ होते हैं, विलेजेस में होते हैं, गाँव में होते हैं। बस, ट्रेन्स आर कार आर यूज्ड इन द सिटी। जो बस होते हैं, जो ट्रेन्स होते हैं, जो कार्स होते हैं, वो सब कहाँ होते हैं, शहरों में होते हैं। शिप एंड एरोप्लेन enable people to travel to different countries. They help us cover distance much faster than before. India has a well-developed network of roadways, railways, waterways and airways. जो शिप है, जो एरोप्लेन है, वो भी क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करने के लिए जिसका हम लोग यूज करते हैं, हम लोग शिप का यूज करते हैं। एक देश से दूसरी देश में जाने के लिए हम लोग शिप का यूज करते हैं। दे हेल्प अस कवर डिस्टेंस मच फास्टर देन बिफोर। इससे क्या होता है कि जैसे कि हम लोग डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो हम लोग क्या करते हैं, कम डिस्टेंस में कवर कर लेते हैं। इंडिया हैज अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। तो आज हम लोग रोडवेज के बारे में स्टडी करेंगे, रेलवेज के बारे में स्टडी करेंगे, वाटरवेज के बारे में स्टडी करेंगे एंड एयरवेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, रोडवेज। ट्रांसपोर्ट तो आप लोगों को समझ आ गया क्या होता है, जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह में मूव करने के लिए जिस चीज का हम लोग यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इफ यू वांट टू गो one place to another place, this is called means of transport. Like that, bus, cycle, etc. अब हम लोग पढ़ेंगे रोडवेज। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो लार्जेस्ट नेटवर्क है किसका, वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का। रोड्स कनेक्ट विलेजेस एंड सिटीज। रोड इन इंडिया आर ऑफ टू काइंड। रोड कितने काइंड्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टू प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, कच्चा रोड एंड पक्का रोड। कच्चा रोड्स आर यूजुअली फाउंड इन विलेजेस। कच्चा रोड कहाँ पाया जाता है, गांव में पाया जाता है। मोस्टली कहाँ पाया जाता है, गांव में पाया जाता है। पक्का रोड्स आर फाउंड इन टाउन्स
एंड सिटीज। जो पक्का रोड होता है वो टाउन्स, टाउन्स मीन्स क्या होता है कस्बा, सिटीज शहर। रोड्स कैन बी मेटल और अनमेटल, मेटल रोड्स आर मोस्टली फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज। जो मेटल की रोड होती है, जो पक्की रोड होती है, वो टाउन्स में मतलब कस्बे में पाई जाती है, शहरों में पाई जाती है। और अनमेटल रोड जो होती है, जो कच्ची रोड होती है, वो कहाँ पाई जाती है, गाँव में पाई जाती है। ओके क्लास, समझ में आया। अब क्या है नेक्स्ट पैरा हम लोग का है, रोड्स प्ले अ मेजर रोल इन आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रोड्स आर नीडेड टू टेक पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जो क्या होता है गुड, एक गुड होता है एक गुड्स होता है। गुड मीन्स अच्छा होता है और गुड्स मीन्स क्या होता है सामान होता है। जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जब हम सामान को ढोते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वो क्या होता है हम लोग का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड्स इन इंडिया आर कॉल्ड द नेशनल हाईवे एंड द स्टेट हाईवे। रोड्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। नेशनल हाईवे क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड्स इन इंडिया। सबसे पहले तो हम आप लोग को ये बताएंगे नेशनल हाईवे को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। NH क्या लिखते हैं, नेशनल हाईवे का शॉर्ट फॉर्म क्या है, NH क्या है, NH। और पूरे इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो नेशनल हाईवे है आप लोग का, इसका नाम है NH-44, जो कहां से कहां तक होता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक होता है। श्रीनगर कहाँ है आप लोग का, आप लोग को पता है ना मैप, ये देखिए, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। श्रीनगर कहाँ है आप लोग का, नॉर्थ में है, एंड साउथ में क्या है आप लोग, कन्याकुमारी। तो सबसे बड़ा जो सबसे लार्जेस्ट जो इंडिया का नेशनल हाईवे है वो NH-44 है, जो क्या है जो हमारा श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक है। ओके, तो क्या होता है नेशनल हाईवे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड्स इन इंडिया आर कॉल्ड नेशनल हाईवे। दिस रोड्स कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स एंड अदर बिग सिटीज एंड टाउन्स। नेशनल हाईवे जैसे कि रोड चौड़ी चौड़ी होती है, वहां से क्या होता है सिटीज और टाउन्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, और सी पोर्ट्स को कनेक्ट करता है। सी पोर्ट्स मीन्स क्या होता है, बंदरगाह। ठीक है, क्या होता है बंदरगाह, बंदरगाह किसको कहते हैं, जैसे कि जब बंदरगाह मतलब क्या होता है कि जो जहाज होता है, जो शिप होता है, जहां से क्या लोडेड एंड ओवरलोडेड, मतलब उसको उतारता है और चढ़ाता है, दिस इज कॉल्ड पोर्ट्स, मतलब बंदरगाह इसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या होता है, दे कनेक्ट विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज विद इन अ स्टेट विद द नेशनल हाईवे। स्टेट हाईवे क्या होता है, जो हम लोग को विलेजेस मतलब गांव, टाउन्स, सिटीज, टाउन्स मीन्स कस्बा, सिटीज मीन्स शहर, क्या होता है इन सब चीजों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट हाईवे बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट मेजर टाउन्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट with its headquarters. These roads help in emergencies such as floods, famines and earthquake. They help in transporting goods easily and people can be rescued quickly. डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब जिले, जिला रोड क्या होता है, जो उसी जिले के रोड से क्या करता है, कनेक्ट करता है, वहां के हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हाईवे बोलते हैं। जब हम लोग को कोई इमरजेंसीज आती है लाइक दैट फ्लड्स है, फेमाइन्स है, अर्थक्वेक है। फ्लड्स मीन्स क्या होता है, बाढ़ आती है, फेमाइन्स मीन्स क्या होता है, अकाल होता है, और अर्थक्वेक मीन्स क्या होता है, जब भूकंप आता है तो ये क्या करता है, जो सामान होता है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है, और क्या करता है, रेस्क्यू और लोगों को क्या करता है, बचा लेता है जल्दी से। तो आई होप आप लोग को नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एंड डिस्ट्रिक्ट हाईवे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रेलवेज। ट्रांसपोर्ट कवर हो गया, रोडवेज कवर हो गया, नेक्स्ट टॉपिक इज रेलवेज। रेलवेज क्या होता है, रेलवेज आर कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ आवर कंट्री। जो रेलवेज है वो क्या है, हमारी कंट्री का लाइफलाइन है। द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे इन इंडिया इज अबाउट 64,000 किलोमीटर्स। सबसे क्या है, जो लेंथ है रेलवे की इंडिया में, टोटल लेंथ कितनी है, 64,000 किलोमीटर। कितनी है आपकी, 64,000 किलोमीटर। ठीक है, टोटल लेंथ है इंडिया की। द इंडियन रेलवे सिस्टम इज द बिगेस्ट
इन एशिया, एशिया में सबसे बड़ा इंडिया रेलवे का सिस्टम है एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में कितना है, फोर्थ लार्जेस्ट है। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस, सबसे पहले रेलवे को इंट्रोड्यूस कौन किया था, ब्रिटिश के लोग किए थे। कब किए थे, 1853 में। कब किए थे बेटा, 1853 में किए थे और ब्रिटिश के लोग किए थे। British introduced railway in our country in 1853 when the first train moved from Mumbai to Thane. सबसे पहले ट्रेन कहाँ मूव की थी, कहाँ गई थी, मुंबई से लेके थाने तक गई थी। Indian Railway have provided fast inexpensive railway service in metropolitan cities like Mumbai, Chennai, Kolkata and Delhi. Trains such as Rajdhani and the Shatabdi Express run at a speed at 140 किलोमीटर। जो हमारी इंडियन रेलवे है वो ज्यादा महंगी नहीं है, सस्ती है, ठीक है, इनएक्सपेंसिव है, सस्ती है। और हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज किसको कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, बड़े शहर, क्या होता है इसको, बड़े शहर को हम लोग क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। जैसे कि लाइक दैट मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है एंड दिल्ली है। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल गोल्डन। क्या जानते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रिलेटरल गोल्डन। यहां मैं लिखती हूँ क्या, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल गोल्डन है, मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है एंड क्या है, चेन्नई है। एक्सप्रेस रन एट स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर। क्या करता है ये, 1 आवर में 140 किलोमीटर स्पीड से क्या करता है, दौड़ता है। The metro run in Kolkata and Delhi. Delhi metro has been made operational since 2002. जो दिल्ली का मेट्रो कब स्टार्ट हुआ था, 2002 में स्टार्ट हुआ था। रेलवे also provide मेल सर्विस, और जो रेलवे होती है वो मेल सर्विस को क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाटरवेज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज एंड हम लोग का फोर्थ टॉपिक क्या है, वाटरवेज। वाटरवेज को हम लोग कवर करेंगे। तो वाटर ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट क्या होता है, वाटरवेज होता है। दिस ट्रांसपोर्ट इज कॉमन इन प्लेसेस विद इन आर लोकेटेड नियर द सी। ये कहाँ होता है, जब हम लोग समुद्र में जाते हैं, पानी में जाते हैं, तो क्या होता है, इसमें लोकेट करता है, उस जगह पे क्या होता है, ये वाटरवेज चलता है। द टू मेन रिवर्स ऑन विच बोट्स and ship navigate are the गंगा and the ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, गंगा से लेके होता है और ब्रह्मपुत्र तक जाता है। शिप आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बुल्की गुड। जो शिप होता है हम लोग का, जो पानी वाला शिप होता है, वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, हैवी और बल्कि गुड्स, जो बड़ा बड़ा सामान होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ये काम करता है, ठीक है। अ पोर्ट इज द प्लेस नियर, बंदरगाह, पहले ही हम आप लोग को बता चुके हैं बंदरगाह क्या होता है। अ पोर्ट इज द प्लेस नियर अ सी वेयर शिप्स आर लोडेड एंड अनलोडेड। क्या होता है, शिप, जो जहाज होता है, शिप होता है, वो एक जगह क्या करता है, लोड करता है, अनलोड करता है, मतलब वहां से क्या करता है, उतारता है और वहां से चढ़ाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, पोर्ट्स बोलते हैं, ओके। हिंदी में क्या बोलते हैं, बंदरगाह, ओके। देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स एंड 187 पोर्ट्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स है, मतलब बड़े पोर्ट्स कितने हैं, 12 है, और छोटे पोर्ट्स, छोटे जो बंदरगाह कितने हैं, 187 है। मुंबई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। जो मुंबई है सबसे पुराना है और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है हमारे इंडिया का। सम मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया, कुछ मेजर पोर्ट्स हैं, कुछ बड़े पोर्ट्स हैं, जैसे कि कांडला है, मुंबई है, कोची है, प्रदीप है, हाल्डिया है एंड विशाखापट्टनम है। ये हमारे इंडिया के बड़े पोर्ट्स हैं, बड़े बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं बेटा, कांडला, मुंबई, कोची, प्रदीप, हाल्डिया एंड विशाखापट्टनम, ओके। तो आई होप आप लोग को वाटरवेज के बारे में समझ में आ गया होगा। वाटरवेज क्या है, सबसे सस्ती ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट में सब होता है, जो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटरवेज कहते हैं। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए जो वाटरवेज होता है वो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। तो बच्चों हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एयरवेज, ठीक है। एयरवेज हम लोग का क्या है, सबसे महंगा ट्रांसपोर्ट, सबसे महंगा यातायात का साधन और सबसे सस्ता साधन कौन सा, वाटरवेज है, ठीक है।
तो हम लोग डील करते हैं एयरवेज के बारे में। एन एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सबसे तेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे तेज यातायात का साधन और सबसे महंगा यातायात का साधन है। एयर ट्रांसपोर्ट पोर्ट इज कॉमनली यूज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये किस देश के कंट्री में पार्ट्स में जाता है? ये नॉर्थ में और ईस्टर्न पार्ट में ये जाता है ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन ट्रेन, क्योंकि वहां का जो रास्ता होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए लोग शिप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? मूव करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर यूज ड्यूरिंग फ्लड्स, फेमाइन्स एंड बाढ़। जो हेलीकॉप्टर होता है वो यूज किस में होता है? फ्लड्स, बाढ़, फेमिन्स, आकार, वार मतलब यूज, उसमें क्या होता है? ये यूज होता है। दे कैन बी यूज टू ड्रॉप फूड, क्लोथ्स एंड मेडिसिन इन द अफेक्टेड एरिया। क्या होता है जब हम लोग का युद्ध होता है, ठीक है, जब वार्स होता है, जब फैमिन्स आता है, जब अर्थक्वेक आता है, जब फ्लड्स आता है, तो क्या करते हैं? वो हेलीकॉप्टर से वो जो सामान होते हैं, जो चीजें होती है, वो क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके, लोग अपना पेट क्या कर सके? भर सके। इंडिया हैज मोर they are also used to rescue people during natural disaster, और नेचुरल डिजास्टर से लोगों की जान क्या हो सके? बच सके। बेटा आप लोग नेचुरल डिजास्टर क्या आप समझते हो? प्रकृति नेचुरल डिजास्टर मतलब क्या? नेचुरल डिजास्टर में क्या क्या आता है? फ्लड्स आता है, फेमिन्स आता है, अर्थक्वेक आता है, ये सब क्या होता है? नेचुरल डिजास्टर्स में आते हैं। इंडिया हैज मोर देन 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडिया में कितने एयरपोर्ट्स हैं? 20 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इन आवर कंट्री। Private airline such as Jet Airways, Air Asia and SpiceJet offer ticket at low price. क्या होता है? एयरवेज में कुछ ऑफर्स चलते हैं। किसमें ऑफर चलते हैं? जेट एयरवेज में और क्या? स्पाइसजेट में, जिसकी वजह से क्या अब हम लोग का एयरवेज भी क्या हो गया? चीपेस्ट हो गया, सस्ता हो गया वाटर बेस के तरह। तो therefore air travel helps become affordable। मतलब क्या है? हमारा जो एयर ट्रेवल है, जो हमारा जो एरोप्लेन का जो टिकट है, अब वो भी क्या हो गया? सस्ता। क्यों सस्ता हो गया? क्योंकि इसमें क्या होते हैं? ऑफर चलते रहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो आप लोग फिर से ये चैप्टर रीड कर लेना। ठीक है, और जब आप लोग का स्कूल ओपन होगा तो हम लोग फिर से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। और एक बार और ये जो एक्सरसाइज है और वो जो क्वेश्चन है हम आप लोग को ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। फिर हम जब स्कूल ओपन होगा तो हम क्या करेंगे? कॉपी में। ओके, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।